हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। आज हम अपना चैप्टर 4 करेंगे। ठीक है, हम इससे पहले अपना चैप्टर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। आज चैप्टर 4 करेंगे, जो कि चैप्टर का नाम क्या है, ज्योमेट्री। तो हम आज करेंगे ज्योमेट्री के बेसिक वर्ड्स। एक्सरसाइज अभी स्टार्ट नहीं करेंगे, पहले ज्योमेट्री के जो बेसिक टर्म्स हैं उनको पहचानेंगे, उनको जानेंगे। ठीक है, सबसे पहला है हमारे पास, देखो ये पॉइंट। ठीक है, अ पॉइंट इन एन एग्जैक्ट लोकेशन इन स्पेस और ए फ्लैट सरफेस। पॉइंट क्या होता है, एक एग्जैक्ट लोकेशन होती है। पॉइंट आपको पता है, बिल्कुल ही छोटी एक नोटेशन होती है। बिल्कुल आपने जैसे यूँ एक पेन भी रख दिया तो वो भी अपना क्या बन गया, एक पॉइंट बन गया। तो इसने क्या बोला है कि पॉइंट एक एग्जैक्ट लोकेशन होती है इन ए स्पेस और ए फ्लैट सरफेस, कहीं भी पूरे यूनिवर्स में या फिर कोई सरफेस हो, उस सरफेस के ऊपर कहीं पे भी अगर आपने एक डॉट भी लगा दिया, वही क्या होता है, पॉइंट होता है। ठीक है, सेकंड है हमारे पास, देखो ये एक लाइन लगी हुई है और उसके दोनों साइड एरो हैं। एरो का मतलब होता है कि इसको हम लाइन से डिनोट करते हैं। लाइन, अ लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स दस कंटिन्यू फॉर एवर इन बोथ डायरेक्शन। ठीक है, पॉइंटों का ऐसा कलेक्शन जिसको हम दोनों साइड कितना भी बढ़ा सकते हैं, जितनी हमारी मर्जी हो। ठीक है, जैसे एक पॉइंट मैंने पेन रखा, एक पॉइंट बन गया। ऐसे दूसरा पॉइंट रखा, फिर पॉइंट के साथ में पॉइंट, पॉइंट के साथ पॉइंट, पॉइंट के साथ पॉइंट, ऐसे पॉइंट पॉइंट हम साथ साथ लगाते चले तो क्या बन जाएगी हमारी, वो एक। ठीक है, आप देखो इससे नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एक लाइन है जो कि पॉइंटों से मिलकर बना है और दोनों साइड पॉइंट लगे हुए हैं। इट मीन्स अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन विद टू एंड पॉइंट्स। इसका मतलब क्या है, अगर लाइन के दोनों साइड ये पॉइंट लगे हुए हैं तो इसको हम लाइन नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे लाइन सेगमेंट। ठीक है, लाइन सेगमेंट। अब पॉइंटों का मतलब है, इसने बोला है कि विद टू एंड पॉइंट्स, कि इसका यही एंड पॉइंट है, इससे बड़ी हम और रेखा नहीं खींच सकते और लाइन इसको आगे बढ़ा ही नहीं सकते। ठीक है, दोनों एंड पॉइंट हमारे फिक्स कर दिए, इसलिए इसका नाम है लाइन सेगमेंट, ना कि लाइन। ठीक है, अब इसमें डिफरेंस आप देख सकते हो, लाइन में और लाइन सेगमेंट में क्या डिफरेंस है। लाइन क्या है, दोनों तरफ एरो लगा हुआ है। एरो मीन्स हम दोनों साइड इस एरो को, इस रेखा को कहीं भी बढ़ा सकते हैं, लाइन को। ठीक है, और पॉइंट्स जहाँ लगे हैं वो है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट की एक एग्जैक्ट दूरी होती है, डिस्टेंस होता है, उसको उससे ज़्यादा हम नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, थर्ड देखो, अब इससे नेक्स्ट चलो, एक जगह पॉइंट दिख रहा होगा आपको और दूसरी साइड क्या दिख रहा है, एरो दिख रहा है। इट मीन्स इसको बोलते हैं रे। अ रे स्टार्ट्स फ्रॉम वन पॉइंट एंड एक्सटेंड इन वन डायरेक्शन फॉर एवर। जिस साइड पॉइंट लगा हुआ है उस साइड तो क्या हो गई, ये फिक्स हो गई यहाँ पे पॉइंट पे। इस साइड तो हम बढ़ा नहीं सकते, लेकिन यहाँ देखो इस साइड एरो है, एरो की साइड हम इसको कितना भी आगे तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जितनी हमें नीड है, 1 सेंटीमीटर खींचो, 10 सेंटीमीटर खींचो, 100 सेंटीमीटर खींचो, मीटर खींचो, किलोमीटर खींचो। ठीक है, वो हमारी अपनी मर्जी है, कितना भी एक्सटेंड हम कर सकते हैं इसको। तो ये हम इसको क्या बोलते हैं, रे। नेक्स्ट पे चलो, अब देखो क्या लिखा हुआ है, एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज शेयर एन एंड पॉइंट। ये देखो एंगल बना हुआ है, दो रेज है हमारी। दो रेज कैसे हुई, देखो इधर आपको एरो दिखाई दे रहा है और नीचे जहाँ पे ये मिला, इट मीन्स यहाँ पॉइंट है, और नीचे वाली जो रे है उसका ये पॉइंट है, इधर गई तो ये एरो है। तो इट मीन्स क्या हो गया हमारा, कि दो रेज जब मिलती हैं तो एक एंगल फॉर्म्ड होता है। दो रेज मिलने से जब उनके एंड पॉइंट मिलते हैं तो उनसे एंगल फॉर्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलो, अब देखो एक लाइन दी हुई है, ठीक है, और उसके ऊपर पॉइंट्स लिखे हैं, लाइन के ऊपर ही पॉइंट है। अब मैं और पॉइंट्स भी दे सकती हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने आर पॉइंट दे दिया, पी क्यू आर, कहीं और आप यहाँ पे एस भी दे सकते हो। ठीक है, जितने पॉइंट देना चाहो उतने दे सकते हो एक ही लाइन पे। तो पॉइंट्स विच लाई ऑन द सेम लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। इट मीन्स क्या है, कि जो एक ही लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट आप शो कर सकते हो उतने करो, उन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर है वो आपस में। ठीक है, तो कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं, जो एक ही लाइन पर डिनोट किए जाते हैं। नेक्स्ट देखो, अब देखो यहाँ देखो, ए कहीं लिखा हुआ है, बी कहीं, सी कहीं, यूं ही इधर उधर बिखरे हुए लिख रखे हैं। ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स
विच डू नॉट लाई ऑन द सेम लाइन आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, ऐसे पॉइंट्स जो एक लाइन पर लाई नहीं करते, इधर उधर कहीं भी जहाँ हमारा मन किया वहीं हमने ABCD पॉइंट XYZ जो भी आपका मन करे वो रख दिए, तो उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नेक्स्ट देखो, दो लाइनें हैं, एक लाइन ऐसे आ रही है, एक ऐसे जा रही है, एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, लेकिन सीधी नहीं है। हमें नहीं पता कि वो कितने डिग्री पे क्रॉस कर रही हैं, 30 पे कर रही हैं, 45 पे कर रही हैं, 60 पे कर रही हैं, हमें नहीं पता। इंटरसेक्टिंग लाइंस आर लाइंस दैट पासिस थ्रू द सेम पॉइंट। इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती हैं, दो लाइनें या दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं जो एक ही पॉइंट से होकर गुजरे। देखो अब ये जो लाइन है ये एक ही पॉइंट पे आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रही है ना, ये नहीं है कि जगह जगह पे कई जगह क्रॉस कर रही हैं। दो लाइनें जब एक ही पॉइंट से होकर गुजरे और एक दूसरे को क्रॉस करे तो उनको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, नेक्स्ट पे चलो। अब देखो ये लाइन है, ये एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, लेकिन क्या आप कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो पहले वाली और इसमें क्या डिफरेंस है। पहले जो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही थी उनका कोई एंगल नहीं था, एंगल था लेकिन हमें नहीं पता कितना था। लेकिन ये वाली जो लाइन है ये एग्जैक्ट बिल्कुल सीधी है, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर जो लाइनें होती है वो हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइंस आर लाइंस दैट इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री का कोण। ठीक है, तो परपेंडिकुलर वो लाइनें होती हैं जो आपस में एक दूसरे को क्रॉस करें 90 डिग्री पे। अगर 90 डिग्री पे क्रॉस कर रही हैं तो उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। अगर 90 डिग्री पे नहीं कर रही, किसी और एंगल पे कर रही हैं, 90 के सिवाय चाहे किसी पे भी कर रही हो, चाहे 89 पे ही क्यों ना कर रही हो, तो उनको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। एंड लास्ट वन इज़, दो लाइनें एक दूसरे के बराबर खींची हुई हैं आमने सामने, तो इसको क्या बोलते हैं हम, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस आर लाइंस दैट नेवर इंटरसेक्ट। पैरेलल लाइंस वो लाइन होती हैं जो कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलती। देखो अगर इस लाइन को मैं इसे यूँ सीधा सीधा और बढ़ा दूँ, नीचे वाली को इधर बढ़ा दूँ, ऊपर इस वाली लाइन को इधर, कितना भी लंबा मैं बढ़ाते चले जाओ, चाहे हम इस लाइन को कितना ही 1 किलोमीटर 10 किलोमीटर तक खींच लें इन लाइनों को, लेकिन ये कभी भी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी नहीं, मिलेंगी नहीं। इसलिए इन लाइंस को क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस। ये था अपना चैप्टर जो 4th है ज्योमेट्री, उसकी बेसिक टर्म्स। जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो यही सब कुछ आपको डायग्राम वगैरह देके और पूछा जाएगा कि इसमें पॉइंट कौन सा है, रे कौन सी है, लाइन सेगमेंट कौन है, कोलिनियर पॉइंट्स कौन से हैं, या इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स कौन से हैं। इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे इन्हीं बेसिक चीज़ों पे जो डिपेंड होंगे। अगर आप ये बेसिक पॉइंट्स समझ गए तो एक्सरसाइज अपने आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि इन्हीं पॉइंट्स के बेस पे पूरी 4.1 डिपेंड है। ठीक है, ये था बेसिक कॉन्सेप्ट। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक्स अ लॉट।